रात के वक्त आसमान में हम जब चमकते तारों को देखते हैं तो एक ख्याल ज़रूर आता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। अगर मान भी लिया जाए कि पूरी कायनात में सिर्फ अर्थ ही है जहाँ ज़िंदगी पाई जाती है, तो यह ख्याल भी इंसानी दिमाग कबूल नहीं करता। और अगर वाकई ज़िंदगी अर्थ पर है तो करोड़ों चमकते तारों और प्लेनेट का क्या जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी या फिर यूनिवर्स में मौजूद हैं। एलियंस की मिस्ट्री कहीं सच तो नहीं, और अगर वो एलियंस हैं तो दिखते कैसे हैं। ये सब जानने के लिए इंसानों ने अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए हैं। एलियंस की खोज करने के लिए नासा ने सबसे पहले चांद पर जाने का फैसला किया, क्योंकि चांद ही वो सयारा था जो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब था। 3,84,000 किलोमीटर दूर अर्थ के गिर्द गोल चक्कर लगाने वाले चांद की तरफ 1968 में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, जिसका नाम था अपोलो 8, और इसका मिशन था कि इसको चांद का एक ऑर्बिट करके वापस आना है। अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट भी मौजूद थे, जिनको चांद तक पहुंचने में 68 हॉर्स लग गए। चांद को चक्कर लगाने के दौरान इन्होंने कोई खास चीज तो नहीं देखी, लेकिन एक अजीबोगरीब चीज जरूर देखी। जैसे हम सनसेट या फिर सनराइज देखते हैं, वैसे ही उन्होंने अर्थराइज देखा। यानी जैसे हम सूरज को गुरूब होते देखते हैं, वैसे ही उन्होंने अर्थ को गुरूब होते देखा। चांद से हटकर अगर मार्स की बात की जाए तो अभी तक हम 21 रोबोट मार्स भेज चुके हैं। मार्स, जिसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, वो जमीन से तकरीबन 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन अब 2 सालों के बाद सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के दौरान एक दिन ऐसा भी आता है जब मार्स अर्थ के बहुत करीब हो जाता है, और अब मार्स का डिस्टेंस सिर्फ 6 करोड़ किलोमीटर रह जाता है। नाज़रीन, ये मुफासला इतना कम नहीं। मार्स पर अर्थ से जितने भी रोबोट गए हैं उनको कम से कम 7 महीनों का वक्त लग गया है, और 20 रोबोट में से सिर्फ 4 रोबोट लैंडिंग करने में कामयाब होकर आज तक मिशन पर हैं। और उन्होंने मार्स पर ऐसी चीज़ें खोजी हैं जिनका मतलब ये होता है कि मार्स पर भी कभी ज़िंदगी थी। नासा का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद के एलियंस मौजूद हैं जिन्होंने वहाँ पिरामिड्स बनाए हैं। एलियन रिसर्चर का पूरा यकीन है कि मार्स पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, या तो यहाँ एलियंस का बसेरा है या तो फिर हुआ करता था।